दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर न्यूयॉर्क के एक गुरुद्वारे में गए भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ खालिस्तान समर्थकों ने जो बदसलूकी की, उससे फिर यह स्पष्ट हुआ कि खालिस्तानी तत्व किस तरह बेलगाम हो रहे हैं। यह अच्छा हुआ कि कुछ साहसी सिखों ने भारतीय राजदूत से धक्का मुक्की की कोशिश कर रहे खालिस्तान समर्थकों को खदेड़ दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि कनाडा एवं ब्रिटेन की तरह अमेरिका भी खालिस्तान समर्थकों का पालने पोसने के साथ उनकी भारत विरोधी गतिविधियों से जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिकी प्रशासन ने सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास में आगजनी करने वाले खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उसने केवल इस घटना की निंदा करके कर्तव्य की इतिश्री कर ली। जैसी घटना न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत के साथ हुई, वैसे ही कुछ समय पहले ब्रिटेन के ग्लासगो स्थित गुरुद्वारे में भारतीय उच्चायुक्त के साथ हुई थी। वहाँ तो भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने भी नहीं दिया गया था। अनहोनी की आशंका के चलते भारतीय उच्चायुक्त फौरन वहां से चले गए थे, क्योंकि खालिस्तान समर्थक उनके साथ मारपीट करने पर आमादा थे। खालिस्तान समर्थकों को संरक्षण देने के मामले में कनाडा की सरकार अमेरिका और ब्रिटेन से भी 2 हाथ आगे हैं। वह तो भारत में वांछित खालिस्तानी आतंकियों को भी संरक्षण दे रही है। भारत में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू आए दिन भारत को धमकाता रहता है, लेकिन उसके साथ न तो कनाडा की सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार हैं और न ही अमेरिकी प्रशासन। चूँकि पन्नू के पास अमेरिका के साथ कनाडा की नागरिकता है, इसलिए वह इन दोनों देशों में बेरोक टोक अपनी भारत विरोधी गतिविधियां चलाता रहता है। अमेरिका और कनाडा केवल खालिस्तानी चरमपंथियों को पाल पोस ही नहीं रहे हैं, वे ऐसे तत्वों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित भारतीय एजेंट का हाथ होने का जो आरोप कनाडा ने लगाया था, उसे पुष्ट करने वाले प्रमाण उसने आज तक भारत को नहीं सौंपे। ऐसा करने के स्थान पर कनाडा सरकार यह राग अलापे रही है कि भारत को निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग करना चाहिए। यह बेतुकी मांग है, क्योंकि भारत बिना किसी प्रमाण के कोई भी जांच नहीं कर सकता। जैसे कनाडा ने यह गुफा छोड़ा था कि निज्जर की हत्या में कोई भारतीय एजेंट शामिल है, उसी तरह अमेरिका की ओर से उपलब्ध कराई गई कथित खुफिया सूचना के आधार पर एक ब्रिटिश अखबार
ने यह आरोप उछाला कि कोई भारतीय एजेंट पन्नू की हत्या की कोशिश कर रहा था। ऐसे आरोप भारत को दबाव में लेने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं। हर वर्ष की तरह इस बार भी दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक मानकों को पार कर गया। 10 वर्ष पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किए जाने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति साल दर साल बद से बदतर होती गई है। इस वर्ष दिल्ली में वायु प्रदूषण WHO द्वारा सुरक्षित माने गए मानकों से 100 गुना खराब स्तर पर पहुंच गया है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक शोध के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता इतनी खराब है कि वह दिल्ली वासियों की उम्र को औसतन 11 से 12 साल कम कर सकती है। लगातार कायम खतरनाक प्रदूषण के कारण विदेशी दूतावास और उच्चायोग अपने राजनयिकों की संख्या कम करने पर विचार कर रहे हैं। कई दूतावासों ने तो राजनयिकों को अपने बच्चे भारत न लाने की सलाह भी दी है। अध्ययन बताते हैं कि यदि वाहनों से निकला धुआं इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है तो खेतों में जलती पराली सदियों की शुरुआत में आकस्मिक प्रदूषण वृद्धि की एक तात्कालिक वजह है। वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत पराली जलाना अपराध है। हवा को विषैला बनाने में पराली की भूमिका को देखते हुए NGT ने 2015 में अलग से आदेश पारित कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाई हुई है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने की रोकथाम के लिए इन सभी राज्यों को विशेष टास्क फोर्स बनाने का आदेश भी दिया है। अन्य राज्यों में रोकथाम के कुछ प्रयास हुए हैं, परंतु पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बजाय और बढ़ गई है। 5 नवंबर को एक ही दिन में ऐसी 3000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई थी। पंजाब में पराली जलाने की समस्या के लिए मुआवजे से लेकर गैर बासमती धान की उपज जैसे तमाम कारण गिनाए गए हैं, परंतु ये कारण इस बात की अनदेखी करते हैं कि चाहे गेहूं हो या धान, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सरकारी खरीद का सबसे बड़ा लाभार्थी भी पंजाब ही है। तमाम कारणों को मानने के बावजूद इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पराली दहन न रोक पाने का बड़ा कारण सरकार ढील भी है। कभी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली दहन को जिम्मेदार ठहराने वाली आम आदमी पार्टी यानी आप की ही पंजाब सरकार अब सर्वोच्च न्यायालय में किसानों पर कार्रवाई करने में असमर्थता जता चुकी है। किसानों से सहानुभूति अच्छी बात है, परंतु एक समूह को कानून तोड़ने की खुली छूट संवैधानिक दायित्व की सीधी सीधी अवहेलना है। आम आदमी पार्टी की असहज स्थिति को देख आशा
के अनुरूप भाजपा और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं। पंजाब में पराली दहन पर शासकीय विफलता दलगत राजनीति से परे ऐसी विकराल समस्या बन गई है। स्टॉप।